रावण के पुतले का दहन बहुत हुआ। आतंक के रावणों का कब होगा दहन? जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई। दशहरे पर हर साल जलाते हैं रावण। धरती के राक्षसों का समूल नाश कब? पूरा विश्व तबाह हो रहा है। त्रेता युग में हुआ था रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और खरदूषण जैसे राक्षसों का वध। हाफिज, मसूद, सलाउद्दीन, लखवी और दाऊद जैसे कलयुग के आतंकियों का दहन कब? जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। ये विजयादशमी वाकई बहुत खास है, क्योंकि एलओसी पार पहली बार भारतीय सेना ने कलयुग के 40 रावणों का दहन किया। आतंकवाद पर अमन की जीत के बाद का यह पहला दशहरा है। आतंकवाद को खत्म किए बिना मानवता की रक्षा संभव नहीं होगी। भगवान राम ने लंका में घुसकर रावण का किया था वध। एलओसी पार कर सेना ने जलाई आतंकियों की लंका। लेकिन आतंक के दशानन का पूर्ण दहन कब? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आतंकवाद को खत्म किए बिना मानवता की रक्षा नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ के रामलीला मैदान से आतंक को पनाह देने वालों को आज कड़ी चेतावनी दी। भारत बुद्ध की धरती है, लेकिन जब बात मानवता की हो तो युद्ध भी जरूरी हो जाता है। वक्त आ गया है आतंक के रावण के दहन का। दुनिया में कहीं भी आतंक रूपी रावण छिपे हों, इनका समर्थन करने वालों को माफी नहीं दी जा सकती। आतंक के रावण का दहन अब करना ही होगा। जय श्री राम। रावण को अपनी ताकत का अहंकार था। राम ने रावण के अहंकार को चूर किया। आतंकियों को पाकिस्तान के परमाणु बम का अहंकार है। पाकिस्तान एटमी पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान जिसने दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें लड़ के दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त देके आज जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज इस मकाम पे खड़ा है कि सिर्फ इंडिया और इस्राइल नहीं, मगरिब के मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की जद में है। भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। मैं रावण, मैं ही लंकेश्वर, लोक विजय शिव भक्त हूँ मैं ब्राह्मण योगी विद्या। रावण ज्ञानी था, हाफिज सईद प्रोफेसर है, लेकिन रास्ता दोनों ने गलत चुना। अंजाम भी दोनों का एक ही होना चाहिए। रावण त्रेता युग का आतंकी जैसा था, हाफिज सईद कलयुग का आतंकी है। रावण के साथ पूरी लंका थी, हाफिज के साथ पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और वहां की सरकार है। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। रावण को मारकर राम ने विजयादशमी मनाई। हाफिज और उसके आतंक के साम्राज्य का खात्मा करने का बीड़ा भारतीय सेना ने उठाया है। पूरा विश्व तबाह हो रहा है। आंख में आंसू आ जाते हैं। किस प्रकार से निर्दोषों की जान ली जा रही है।
आतंकवाद को खत्म किए बिना मानवता की रक्षा संभव नहीं होगी। विजयदशमी के पर्व की खुशी में पूरा देश झूम रहा है। जगह जगह रावण जलाए जा रहे हैं। पीएम मोदी लखनऊ में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। पहली बार देश का प्रधानमंत्री लखनऊ के ऐशबाग में दशहरा देखने पहुंचा था, क्योंकि इस बार का दशहरा खास था। इस बार पहली बार हुआ था जब भारत ने एलओसी पार करके आतंक रूपी 40 रावणों का खात्मा किया था। एलओसी पार देश के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर की लंका जलाई थी। 29 सितंबर को भारतीय जवानों ने आतंकियों के घर में घुसकर 40 से ज्यादा राक्षसों को भून डाला था। विजयदशमी से पहले आतंक के खिलाफ भारत की यह सर्जिकल स्ट्राइक तो बस एक आगाज थी। आतंक के खिलाफ यह आगाज जल्द ही अपने अंजाम पर भी पहुंचेगा। यह अंजाम अजहर मसूद और हाफिज सईद जैसे आतंक के रावणों का होगा। हाफिज सईद पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने का सपना देख रहा है। तो इस मौके पर मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ये गुजारिश करता हूं कि कायदे आजम का हुक्म अभी तक पेंडिंग है, इस पर अमल करना आपका फर्ज है और ये आपकी जिम्मेदारी है। सोचें कि किस तरीके से इंडिया की फौज को वहां से निकालना है। और भाई मैं जंग की दावत नहीं दे रहा, लेकिन एक हिकमत अमली तय करने का वक्त है, सिर्फ बातों का वक्त नहीं है। लेकिन हाफिज सईद को जवाब भी भारत की ओर से तुरंत मिला। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान सहित सारा कश्मीर भारत का है। पाकिस्तान का पाला पोसा आतंकवाद बार बार भारत को गहरे जख्म दे रहा है। लेकिन एक ही सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंक के रहनुमाओं में हड़कंप मच गया है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंक के रावण के दहन के लिए भारतीय सेना तैयार बैठी है। बस सरकार रूपी राम से इशारा मिलते ही भारतीय सेना के जांबाज धनुष से निकले तीर की तरह आतंक के इन रावणों का खात्मा करने को आतुर हैं। आतंक के ये रावण पठानकोट और उरी जैसे आतंकी हमले करके कोई और जख्म भारत को दें, इससे पहले इनका संपूर्ण दहन जरूरी है। दिल्ली से अश्विनी गुप्ता और ब्रह्मप्रकाश दुबे के साथ लखनऊ से विवेक तिवारी, जी मीडिया। आतंक के इस रावण ने देश को बड़े से बड़ा घाव दिया है, लेकिन पहली बार हुआ जब एलओसी पार कर आतंक के करीब 40 रावणों का वध भारतीय सेना ने किया। पूरा देश बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मना रहा है। लेकिन ऐसे में यह सवाल भी लाजमी है कि आखिर आतंकवाद के रावण का दहन कब होगा। रावण, जिसे हम बुराइयों का प्रतीक कहते हैं, उसे हम हर साल जलाते हैं, उसका दहन करते हैं। लेकिन हम आतंक रूपी इन रावण को कब जलाएंगे? ये आज के रावण है। हाफिज सईद मुंबई हमले का गुनहगार, मौलाना मसूद अजहर उरी हमले का गुनहगार, ज़कीउर रहमान लखवी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, सैयद सलाहुद्दीन जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का साजिश करता, सैयद हाशिम अब्दुल रहमान पाशा 26/11 हमले में लश्कर का मददगार, साजिद माजिद मुंबई हमले की साजिश में शामिल, अबू दुजाना कश्मीर में लश्कर का कमांडर, इब्राहिम माथर 1999 के कांधार कांड का साजिश करता, दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई ब्लास्ट का आरोपी,
रियाज भटकल हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी। पाकिस्तानी आतंक के ये दशानन हैं। इन रावण के दहन का वक्त कब आएगा? ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि नेकी पर बदी की जीत हुई हो। हमेशा नेकी की ही जीत होती है। पीएम मोदी की इच्छा शक्ति और भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए इसकी शुरुआत कर दी है। अब जरूरत है कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे आतंक और उसके आकाओं का दहन कर विजय की दशमी को मनाया जा सके। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।